आप नेता को अपमानित करके कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसको नीचा दिखाने का मुझे लगता है कि एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति का कभी भी चरित्र ऐसा नहीं हो सकता। अब उस चीज़ को लेकर कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी करे और वो भी सीनियर कोई लीडर करे, तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है और ये कई बार हो चुका है। हम आपको फिर भी पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल सीनियर हैं, तो सीनियरिटी वाला हम लोग को आभास कराते रहिए। तो जो वो बताना चाहते हैं हम लोग बिल्कुल पंचायत स्तर तक का, कोई नगर, इसका मतलब उनके मन में पार्षद वाले चुनाव को लेकर घृणा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। एनडीए के दो प्रमुख दल इन दिनों आमने सामने नजर आ रहे हैं, या यूं कहें दो दलित प्रमुख जो नेता है वो इन दिनों आमने सामने विभिन्न मुद्दों को लेकर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा जी। राजेश जी, जिस तरीके से चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी इन दिनों विभिन्न मुद्दों को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब जीतन राम मांझी का कहना है कि चिराग पासवान में अब अनुभव की कमी है, अभी उनको राजनीति में और सीखने की आवश्यकता। पहले तो कैसे देखते हैं जीतन राम मांझी के बयान को? देखिए, अगर वो खुद से तुलना कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उनके पास एक लंबा अनुभव रहा है बतौर बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, फिर एक लंबे समय से राजनीति में अब केंद्र मंत्री रहते हुए। लेकिन एक बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने से छोटे या राजनीति में जो बेहतर प्रयास करने का लगातार अथक प्रयास कर रहा हो, उसको नीचा दिखाने का मुझे लगता है कि एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति का कभी भी चरित्र ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग अनुज होने के नाते इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि जीतन राम मांझी जी के पास बेहतर और बड़ा अनुभव है, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे को हम ये बताएं कि आपके पास अनुभव का अभाव है। जी, पिछली बार विधानसभा चुनाव से वो तुलना कर रहे हैं जीतन राम मांझी। उनका कहना है कि अगर इस बार फिर चिराग पासवान 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो 2020 के चुनाव से ही बदतर स्थिति उनकी पार्टी की होने जा रही है। नहीं, ठीक है, वो उनका अपना व्यक्तिगत उनका सुझाव है, उस सुझाव का हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन बिहार के हित में हमारे नेता ने अपने व्यक्तिगत हित को नज़रअंदाज कर बिहार के हित में ये निर्णय लिया था, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार के हित में फिर कोई निर्णय ऐसा लेना होगा तो सहर्ष हमारे नेता उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारे नेता ने इस बात को बड़े प्रमुखता के साथ पहले दिन कहा था कि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है और नीतीश कुमार जी के अगुवाई में वो यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव हम लोग सब लड़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि जब उन्होंने इस बात को कहा कि वो बिहार आकर चुनाव सभी 243 सीटों पर उस तरीके से वो घूमना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं जैसे चिराग पासवान ही सभी सीटों पर लड़ा, उसका साफ अर्थ है कि एनडीए को उतना मजबूत करके और एक बहुमत की एनडीए की सरकार बिहार में बने, उस ओर उनका कहीं ना कहीं एक उनकी मंशा है। अब उस चीज़ को लेकर कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी करे और वो भी सीनियर कोई लीडर करे, तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है और ये कई बार हो चुका है। पहले भी जब हमारी सभा शाहाबाद में हुई तो माननीय मंत्री जी जीतन राम मांझी जी ने इस बात को कहा कि बिकाऊ कार्यकर्ता आए थे, बिके हुए कार्यकर्ता आए थे। तो कार्यकर्ताओं को कभी आप अपमानित कर रहे हैं, कभी आप पार्टी के नेता को अपमानित कर रहे हैं। हम आपको फिर भी पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल सीनियर हैं, तो सीनियरिटी वाला हम लोग को आभास कराते रहिए, और उसमें कभी भी इस तरह की हल्की बात हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। विशेष रूप से जो नए लोग राजनीति में आए हैं और राजनीति में बेहतर करना चाहते हैं, वो आप जैसे अनुभवी लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस तरह की सीख मत दीजिए कि राजनीति में सिर्फ टीका टिप्पणी और हल्की और भारी बातें हो, और कार्यकर्ता हर पार्टी और दल के होते हैं, उनकी भी पार्टी है, उसमें भी कार्यकर्ता है। तो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहना, कभी नेता के ऊपर अंगली उठाना, ये शोभा नहीं देता उनको। एक सवाल है कि आप लोग की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार में की राजनीति करेंगे, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव भी लड़े। अब जीतन राम मांझी का कहना है कि विधानसभा चुनाव ही क्यों, नगर निगम का भी वो चुनाव लड़े, लेकिन पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अच्छा चल रहा है, चिराग पासवान की जरूरत नहीं है वहाँ। हम लोग उनके सुझाव का स्वागत करते हैं और जो उन्होंने कहा वो भी हम लोग करेंगे। हो सकता है उसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल लगे। जब हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार में आने वाले समय में,
उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग नगर निकाय में भी हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे, पार्षद का भी हमारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जो वो बताना चाहते हैं हम लोग बिल्कुल पंचायत स्तर तक का, कोई नगर, इसका मतलब उनके मन में पार्षद वाले चुनाव को लेकर घृणा है। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे नेता जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद हमारी पार्टी के लोग पार्षद का भी चुनाव लड़ेंगे, मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल हम लोग उनके सुझाव का स्वागत करते हैं और उनको ये आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आने वाले समय में वो भी चुनाव लड़ेंगे। आखिर में एक सवाल है कि इस साल के अंत में चुनाव होना है, एनडीए के प्रमुख दो दल आपस में इस तरह से खींचतान नजर आ रहा है, क्या नहीं लगता है कि महागठबंधन को इससे फायदा आने वाले समय में मिल सकता है? नहीं, ये व्यक्तिगत, देखिए हमारे पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति का आप कोई स्टेटमेंट दिखाइए या किसी एक कार्यकर्ता या पदाधिकारी का जिन्होंने कभी भी एनडीए के किसी भी वरिष्ठ सीनियर लीडर पर कोई हल्की भारी बात कही हो। तो यदि आपके कार्यकर्ताओं को, लीडर तक बात हो, इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है, जब आप कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहना शुरू कर देंगे और एक तरफ आपने कार्यकर्ताओं को अपमान करके पार्टी के सीनियर पदाधिकारी और नेता को ठेस पहुंचाया, अब आप नेता को अपमानित करके कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत जो भी उनके अंदर मन में उनके जो भी है माननीय मंत्री जी के, तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप सीनियर हैं, आपका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं समझा जाए कि आप अपमानित करते रहेंगे। ये एक वरिष्ठ नेता होने के नाते आप पर शोभा नहीं देता है और एक अनुज होने के नाते बार बार अपमानित होना कहीं ना कहीं हम लोग को शोभा नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह। आप नेता को अपमानित करके कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाने का मुझे लगता है कि एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति का कभी भी चरित्र ऐसा नहीं हो सकता। अब उस चीज़ को लेकर कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी करे और वो भी सीनियर कोई लीडर करे, तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है और ये कई बार हो चुका है। हम आपको फिर भी पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल सीनियर हैं, तो सीनियरिटी वाला हम लोग को आभास कराते रहिए। तो जो वो बताना चाहते हैं हम लोग बिल्कुल पंचायत स्तर तक का, कोई नगर, इसका मतलब उनके मन में पार्षद वाले चुनाव को लेकर घृणा है। आप नेता को अपमानित करके कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाने का मुझे लगता है कि एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति का कभी भी चरित्र ऐसा नहीं हो सकता। अब उस चीज़ को लेकर कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी करे और वो भी सीनियर कोई लीडर करे, तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है और ये कई बार हो चुका है। हम आपको फिर भी पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल सीनियर हैं, तो सीनियरिटी वाला हम लोग को आभास कराते रहिए। तो जो वो बताना चाहते हैं हम लोग बिल्कुल पंचायत स्तर तक का, कोई नगर, इसका मतलब उनके मन में पार्षद वाले चुनाव को लेकर घृणा है।